ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, उनकी वॉइस ऑफ मानवता आवाज़ सुनता है, आवाज़ बनता है। तो हम हफ्ते में एक प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है सत्य ही धर्म। और सत्य ही धर्म में हमारा मकसद क्या होता है, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों तक वह इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आम लोगों के पास में तकरीबन नहीं होती। हमारा मकसद दुनिया के अंदर प्यार, शांति फैलाना है और दुनिया के अंदर से जो नफ़रत फैली हुई है उसको ध्वस्त करना है। दुनिया के अंदर नफ़रत क्यों फैली है और क्या कारण है, इसके बहुत सारे टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किए हैं पहले। तो आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है कि मन क्या होता है या मन किसे कहते हैं। तो मन और तन दो चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा शरीर काम कर रहा है, ये सिर्फ शरीर ही कर रहा है काम, इसके पीछे कुछ नहीं है। हमने बहुत सारे सोचते हैं कि हम आज थक गए हैं, हमने बहुत काम किया। लेकिन जे कर हम बात करते हैं कि गुरु की बात करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं, गुरु नानक साहब की बात करते हैं, या भक्तजनों की बात करते हैं, संतजनों की बात करते हैं, तो वो मन की एक व्याख्या अलग से देते हैं। मन को पहचानने की बात बताते हैं। मन को हम 2-3 पॉइंट इसमें 2-3-5 एपिसोड करेंगे इसमें। आज हम कर रहे हैं कि मन किसे कहते हैं या मन क्या होता है। तो मन को पहले जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन से ही, अगर मन को इंसान ने पहचान लिया तो समझ लेना कि इंसान ने बहुत कुछ पा लिया। बहुत इस सृष्टि के अंदर ऐसा है कि इसने सब कुछ पा लिया, ऐसा कह सकते हैं। तो गुरु नानक साहब से अगर पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। ज्योत स्वरूप, किसका ज्योत स्वरूप? तो ये जो सिख धर्म है, इस्लाम धर्म है, या बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो एक वाहिगुरु अल्लाह गॉड को मानते हैं, तो उसी का रूप एक मन है कि मन तू ज्योत स्वरूप है। ज्योत का मतलब है जो प्रकाशमान है, जो प्रकाश देता है, ज्योत। अभी आपने देखा होगा कि घरों में एक ज्योत जगा दो, ऐसा बोलते हैं लोग, तो क्या प्रकाश देती है। और ज्योत स्वरूप का मतलब है उसके जैसा उसका रूप है या उसका प्रकाश है, या ऐसा मानते हैं। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। फिर अगली पंक्ति में जो बोलते हैं कि हर जी, इस तरह का शब्द है कि लास्ट में कहते हैं कि गुरुमति रंगमान। गुरुमति क्या है कि गुरु की मत। और गुरु की मत क्या है? सच्चाई और ईमानदारी। तो गुरु की मत जो है शब्द है, और शब्द जो है सच है, और सच ही नाम है। तो गुरु की जो बात है वो कहते हैं कि गुरुमति रंगमान। हर जी इस तरह है कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। पंक्ति याद नहीं आ रही है, दूसरी जो है इसमें शुरू में जो है, तो हर जी तेरे नाल है, इस तरह का वो शब्द है कि मन तू ज्योत स्वरूप है। फिर लास्ट में गुरुमति रंगमान कि गुरु की मत के अनुसार या शब्द जो है उसके अनुसार रंगमान। अब मन जो है, इंसान का मन और तन दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। जैसे कि इंसान बैठा होता है कहीं,
और आपने सबने कहानी भी सुनी होंगी, बहुत सारी साखियाँ सुनी होंगी, और बहुत सारे ऐसे कहते होंगे कि मेरा मन जो है रात को सपने में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था। यानी कि मेरा मन, इसको पता है कि मेरा मन, यानी कि मेरा मन और तन, जब तन भी कुछ और है, जब बोलता है अंदर से कि मेरा तन, मेरा शरीर, तो ये मन बोल रहा है होता है। और जब कहते हैं कि मेरा मन, तो ये क्या बोल रहा है। तो ये चीज़ें जो है अंदर, जो है अंदर झांकना बहुत ज़रूर होता है इंसान को, कि मेरा मन, जैसे कहते हैं कि मेरा ये शरीर है, मेरा ये हाथ, मेरे जो हाथ हैं, मेरे जो दो टांगे हैं, मेरे पैर हैं, ये मेरा जो है, ये कौन कह रहा है? इसकी बात जो है, ये मेरा कौन कह रहा है? जैसे कि एक ट्रक ड्राइवर होता है, या टैक्सी ड्राइवर होता है, या बस चालक होता है, तो बस ड्राइवर नहीं होती, या बस या टैक्सी ड्राइवर नहीं होता, या ट्रक जो है ड्राइवर नहीं होता, ट्रक को चलाने वाला कोई और है। यानी कि जो ट्रक चलाने वाला है वो कहता है मेरा टायर पंचर हो गया, मेरे ट्रक का टायर पंचर हो गया है, मेरे कार की जो है, मेरे कार में ये प्रॉब्लम आ गई है। यानी कि चलाने वाला कोई और है और कार कुछ और है। ऐसे ही हमारे अंदर जो शक्ति है उस वाहिगुरु की, परमेश्वर की, अल्लाह की, गॉड की, तो बहुत सारे ऐसा हैं जो नहीं मानते हैं, उनको तो हम इलाज नहीं कर सकते। लेकिन जो मानते हैं वो उस बात को समझते हैं। लेकिन जो नहीं मानते हैं वो एक बार सच को 2 साल 4 साल सच बोलना स्टार्ट करें, सच लिखना स्टार्ट करें, या सच को प्रचारना स्टार्ट करें, तो सब शायद उनको भी समझ आ जाए कि मन क्या होता है। तो मन जो है, मन की जो बात कर रहे हैं कि मन जो मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, कि हे मेरे मन, तू उस ज्योत स्वरूप वाहिगुरु की ज्योत है, तू उस अल्लाह की ज्योत है, तू उस परमेश्वर की ज्योत है, तू गॉड की ज्योत है, तू अपना मूल, अपना जो है, बहुत सारे कहते हैं ये अमूल्य है। यानी कि मूल का मतलब होता है जड़, कि तू अपनी जड़ को पहचान, तेरी जड़ क्या है। तो इसमें जो है मन की बात कर रहे हैं कि मन क्या होता है। जिस टाइम इंसान को मन का पता लग जाए, जिस वक्त इंसान को ये मालूम हो जाए कि मेरा मन मेरे अंदर है, जिस वक्त इंसान को ये एहसास हो जाए कि मेरा मन खेल कर आ रहा है सब कुछ, कि मेरा, जिस टाइम ये पता लग जाए इंसान को, जिस टाइम के मेरा मन ही शैतान है, मेरा मन ही भगवान है, जिस वक्त इंसान को ये पता लग जाए कि मेरा शरीर जो चलता है वो मन के इशारों पर चलता है, जिस वक्त ये पता लग जाए इंसान को कि मैं जो कर रहा हूँ वो मन के इशारों पर कर रहा हूँ, इस वक्त ये पता लग जाए इंसान को कि जो आने वाले भविष्य को अगर सुधारेगा तो मन सुधारेगा, अगर इस वक्त ये पता लग जाए इंसान को कि आने वाले भविष्य को बिगाड़ेगा तो मन बिगाड़ेगा, तो कभी भी इंसान गलत काम नहीं करेगा, मन को पहचानेगा। और मन जो है इंसान का, मन भी ऐसा ही है जैसा तन है, मन को भी दुख होता है। तो एक बात याद रखे, तन को दुख हुआ तो मन भी बीमार है, मन बीमार है तो तन बीमार है, दोनों का इसमें अटैच है, दोनों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हाथ पर चोट लग गई तो पूरे शरीर कांप जाता है, अगर कहीं पर मतलब पूरे शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसे ही मन भी जो है, मन तन के साथ जुड़ा हुआ है और तन मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा क्या होता है, जब इंसान का जो मन है, ये जो मन चारों तरफ इंसान को घुमाता है, दौड़ाता है, और पता नहीं इसको तीर्थ स्नान भी कराता है। कह रहे हैं बहुत सारे शैतान लोग बैठे हैं जो इंसान को गुमराह कर देते हैं, जिनको धार्मिक धर्म का ज्ञान नहीं है, जिनको ऐसा नहीं है कि मुझे धर्म का ज्ञान है, ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है कि जो पाखंड है, वो पाखंड जो है उसका तन से इंसान तन को स्वच्छ कर लेता है, लेकिन मन कभी स्वच्छ नहीं होता। तो मन की पहचान हम कैसे करें कि मन हमारा, मन कैसे उसको हम देख सकते हैं अपने अंदर मन कैसा है। तो बात इसमें चल रही है कि मन जो है, पर मन को पहचानने का क्या रास्ता है, कैसे हम इसको पहचान सकेंगे और कैसे इसको इससे मिल सकेंगे। अगर मन मिल गया तो राजा है, अगर मन मिला नहीं तो भिखारी है, अगर मन मिल गया तो संसार के अंदर सुख ही सुख है, अगर मन नहीं मिला
तो इंसान को दुख ही दुख है। इंसान जैसे कि घर बनाता है, इंसान घर बनाकर ईंटों और सीमेंट का, इसमें जो है मन, इसके अंदर जो इंसान है वो इंसान अपने घर को बनाकर उसमें रहना शुरू कर देता है। ऐसा ही अगर मन का जो घर बन जाए, अगर मन को भी स्थिरता मिल जाए, अगर जब आदमी के पास घर नहीं होता तो इंसान इधर उधर भटकता फिरता है, इंसान सड़क पर सो जाता, कहीं पर बाहर सो जाता है, कहीं और सो जाता है, भटकता रहता है। जब इंसान के पास में घर होता है तो इंसान सुकून की नींद सो जाता है रात को, अगर रात को आकर या दिन में जो भी है काम करने के बाद में। तो मन के लिए भी एक ऐसा ही घर चाहिए। जो मन है वो जो है उसके लिए भी एक घर चाहिए। उसका घर क्या है? उसका घर जो है सच्चे विचार हैं, उसका घर शब्द है, उसका घर सच्चाई और ईमानदारी है। अब हमने जो बहुत सारे गिनवा दिए कि शब्द, सच्चाई और ईमानदारी और विचार, ये कितने घर बता दिए हमने, तो बहुत सारे घर बता दिए। तो ऐसा है, इनका मतलब सिर्फ एक ही है कि सच। अगर सच इंसान के अंदर बस जाए, या सच इंसान को मिल जाए, या सच को अगर इंसान पहचान कर ले, तो आदमी मन की पहचान कर पाएगा। क्योंकि सब, जैसे कि अगर उदाहरण देते हैं हम इसके कि सच को हम कैसे जान सकते हैं और सच को हम कैसे अपने मन में बसा सकते हैं, ताकि मन का हमें पता लग जाए कि मन हमारे अंदर है। मन को हम कैसे पा सकते हैं? अपने अंदर से ही। मन हमारे अंदर ही होता है। दरअसल क्या है कि मन जो है इंसान को भटकाता बहुत है। मन इंसान को तड़पाता भी है,